हाय टू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, आपका डेली स्टैटिक जीके का एक टॉपिक तो कवर हो ही रहा है। जैसे कि हमने फेस्टिवल्स, फेयर्स, ये तो हम कर रहे हैं कवर। उसके अलावा बच्चों, मैं आज आपको भारत रत्न के बारे में बताती हूँ। क्वेश्चन यहाँ से तो आता ही है कि भारत रत्न किसको कब मिला, ये तो ज़रूर पूछता है एग्जामिनर। पर इसके साथ साथ अब एग्जामिनर थोड़ा सा डिटेल में पूछने लग गया आपसे। तो हम भारत रत्न के बारे में आज पढ़ाई करेंगे। और आपका जो लाइव सेशन है 9 PM पे होता है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाला, उसको ज्वाइन करना। आज वो सेशन होगा, कल थोड़ा अर्जेंट वर्क था इस वजह से नहीं हो पाया था। और जो न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद दिव्या, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम आज का टॉपिक है भारत रत्न। बच्चों, भारत रत्न की बात करते हैं तो ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो आप बताना भारत रत्न। अब अगर इस सम्मान की बात की जाए तो ये राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है आपको? राष्ट्रीय सेवा के लिए। ठीक है, दो बातें हमने यहाँ पे कर ली। अब राष्ट्रीय सेवा में इसमें क्या आएगा? कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल, ये इसमें शामिल है। ठीक है, और खेल क्या क्या शामिल है? कला है, साहित्य है, विज्ञान है, सार्वजनिक सेवा और खेल इसमें शामिल है। अब हम ये बात करते हैं कि इस सम्मान की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको तो पॉइंट है आपका ये, कि इसकी स्थापना की बात करें कि स्थापना कब हुई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बताओगे 2 जनवरी 1954। सन जरूर याद कर लेना, पूछा जाएगा। मैं यहाँ पे एस्ट्रिक मार्क लगा रही हूँ। 2 जनवरी 1954 को इस सम्मान की स्थापना हुई थी। ओके, किसके द्वारा हुई थी ये आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे? राजेंद्र प्रसाद। किसके द्वारा हुई थी? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 2 जनवरी 1954 में। उस टाइम जो राष्ट्रपति थे उनके द्वारा। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अब हम बात करते हैं कि ये कब दिया जाता है, कब नहीं दिया जाता है। तो देखो, पहले तो ऐसा था कि ये मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा। पहले ऐसा था कि मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा, बट बाद में एक प्रावधान आया था 1966 में, जोड़ा गया था वो प्रावधान आपका। उसमें कहा गया था कि मरणोपरांत अब दिया जाएगा। तो उसके जस्ट बाद 15 व्यक्तियों को, 15 पर्सन्स को इन्होंने मरणोपरांत दे दिया था। आया समझ में मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आपसे? अब देखो, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है इसमें आपका। क्या है वो पॉइंट? एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही, एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्ति? अधिकतम 3 व्यक्ति। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही ये पुरस्कार दिया जा सकता है। आया समझ में? एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही ये पुरस्कार दिया जा सकता है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन कैसे भी तरीके से पूछ सकता है। अब हम बात करते हैं किसकी? 3 व्यक्तियों का तो मैंने आपको बता ही दिया। और अभी तक क्या हुआ? 48 हस्तियां, अभी तक 48 हस्तियों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है। कितनी हस्तियों को दिया जा चुका है? 48 हस्तियों को दिया जा चुका है। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में विवरण देख लेते हैं। इसका विवरण में क्या आएगा आपका? एक पीपल के पत्ते पर, किसका? पीपल का पत्ता। पीपल के पत्ते पर सूर्य की प्लेटिनम छवि, सूर्य की प्लेटिनम छवि, पीपल के पत्ते पर सूर्य की प्लेटिनम छवि के संग देवनागरी लिपि में खुदा हुआ भारत रत्न। पीपल का पत्ता, सूर्य की प्लेटिनम छवि के संग देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में खुदा हुआ भारत रत्न। ये इसका विवरण है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? विवरण हो गया। अब आपसे पूछा जाए प्रथम अलंकृत कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
प्रथम अलंकृत, क्या नाम बताओगे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपसे क्वेश्चन ज़रूर से पूछाएगा कि सबसे पहले कब इसकी स्थापना हुई थी? 1954 में हुई थी। किसने करी थी? राजेंद्र प्रसाद जी ने करी थी। अंतिम पूछ ले, अंतिम अलंकृत कौन है? प्रथम अलंकृत तो कौन बताया? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अंतिम अलंकृत नानाजी देशमुख है आपके, ठीक है, जिनको, हाँ, नानाजी देशमुख वो हैं जिनको मरणोपरांत मिला था। नानाजी देशमुख को मरणोपरांत, ठीक है, 2019 में मिला था। भूपेन हजारिका, इनको भी 2019 में मिला था। और प्रणब मुखर्जी, अभी लिस्ट में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। देखो, पहला पूछेगा तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले अंतिम तो नानाजी देशमुख मरणोपरांत मिला था, भूपेन हजारिका को भी मरणोपरांत मिला था, प्रणब मुखर्जी को भी। कब मिला था इनको? 2019 में मिला था। आगे आपको समझ में ये इतना? अब चले हम आगे बढ़ें। अब देखो, अब कुछ और भी हैं आपके जो भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले सम्मान में भारत रत्न के पश्चात, मतलब भारत रत्न के बाद और भी आते हैं आपके पद्म अवार्ड्स। पद्म अवार्ड्स के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम भारत रत्न के बारे में पढ़ रहे हैं। अब भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के कौन थे? सबसे कम उम्र के, क्या बोलना चाह रही हूँ मैं? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ऐसे हैं जो भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। इनको 2014 में मिला था, 40 वर्ष। कभी भी यह क्वेश्चन आ जाए सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है जिनको भारत रत्न मिला था? सचिन तेंदुलकर को मिला था। कब मिला था? 2014 में मिला था। एक पॉइंट ये हो गया। अब एक और पॉइंट है आपके लिए इम्पोर्टेंट। इस पुरस्कार में जिसको भी भारत रत्न मिलता है, भारत रत्न जिसको भी मिलता है उसको भारत सरकार की ओर से सिर्फ एक क्या मिलता है? प्रमाण पत्र, और एक तो सिर्फ एक प्रमाण पत्र और तमगा मिलता है। क्या मिलता है? सिर्फ एक प्रमाण पत्र और तमगा मिलता है। इसमें कोई रकम या कोई राशि नहीं होती है। रकम या राशि इसमें क्या होती है? नहीं होती है, ठीक है। पूछ लिया जाए भारत रत्न में क्या क्या मिलता है, तो भारत रत्न में भारत सरकार की ओर से एक प्रमाण पत्र मिलता है और तमगा मिलता है, कोई रकम नहीं मिलती है। ये आपका क्या हुआ? सारा भारत रत्न के बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, किस किस को मिला है। मैं आपको लिस्ट पूरी दिखा देती हूँ। ये रहा आपका पूरी लिस्ट है आपके। अगर हम बात करते हैं चंद्रशेखर वेंकटरमन को, देखो 1954 में 3 को मिला था। चंद्रशेखर वेंकटरमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनको कब मिला था? 1954 में मिला था। चंद्रशेखर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954 में मिला था। मैंने एक बात बताई थी कि अधिकतम 3 व्यक्ति को मिल सकता है, ठीक है, मैक्सिमम 3 पर्सन। अब 1955 में देखें तो विश्वेश्वरैया, भगवान दास और जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का जरूर से याद करना, पूछा जा सकता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का पूछा जा सकता है। चंद्रशेखर वेंकटरमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनका तो आपको याद रखना ही है। जवाहरलाल नेहरू को 1955 में। अब बात आती है 1957 में सिर्फ एक को मिला था, गोविंद वल्लभ पंत को। अब एक है आपके धोंडो केशव कर्वे, 100वें जन्मदिन पर 1958 में मिला था। इसी तरीके से राजेंद्र प्रसाद की पूछ ले तो 1962 में, जाकिर हुसैन की पूछ ले तो 63 में, राजेंद्र प्रसाद 62, जाकिर हुसैन 63, लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत मिला था 66 में, इंदिरा गांधी 1971 में। देखो सन याद करने होंगे, सन याद करने का सबसे अच्छा तरीका है डेली 3-3, 4-4 पर्सन के याद करो, इजीली याद हो जाएंगे। एक दिन में कभी किसी को लर्न नहीं हुआ। डेली 3 पर्सन याद करो, नेक्स्ट डे 3 पर्सन, और जब नेक्स्ट डे 3 पर्सन का याद करो तो उससे पहले फर्स्ट डे जो 3 पर्सन थे उनका रिवाइज कर लो। तो आपसे इंदिरा गांधी की पूछे 1971, देखो इंदिरा गांधी अभी तक पहली महिला आई है ना, तो 1 हो जाएगा, 1 इंदिरा गांधी 1971। वेंकटगिरी 75, मदर टेरेसा 1980। हम इम्पॉर्टेंट का देख लेते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान 87 को मिला था। भीमराव अंबेडकर 90, नेल्सन मंडेला 90, वल्लभ भाई पटेल 91, मोरारजी देसाई 91,
राजीव गांधी 91। 3 को मिला है, वल्लभ भाई, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, तीनों को 91 में मिला है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जीते जी स्वीकार नहीं किया था इन्होंने, 1992। सत्यजीत रे 1992। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 1997। अरुण आसफ अली 97। गुलजारी लाल नंदा 97। सुबु लक्ष्मी, इंपॉर्टेंट है ये तो, क्वेश्चन पुटअप ही कर लिया एसएससी ने, 1998। सुबु लक्ष्मी, देखो ये सुबु 8 की तरह दिख रहा है ना, 8 को यूं कर दो, ठीक है, तो 1998 हो जाएगा लर्न। नेक्स्ट है बच्चों आपका जयप्रकाश नारायण 1998। पंडित रविशंकर 1999। अमर्त्य सेन 99। बिस्मिल्लाह खां 1 नंबर शहनाई बजाते हैं 2001। लता मंगेशकर 2001 एस्ट्रिक मार्क। बिस्मिल्लाह खां 1 नंबर से शहनाई बजाते हैं, लता मंगेशकर 1 नंबर गाती है 2001। भीमसेन जोशी बिल्कुल 2009 में मिला था। सचिन तेंदुलकर मैंने बता दिया है, सबसे कम उम्र के थे 2014। अटल बिहारी वाजपेयी 2015। मदन मोहन मालवीय 2015, ये तीनों मैं आपको बता चुकी हूँ। नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका को तो मरणोपरांत मिला है और प्रणब मुखर्जी को भी मिला है 2019 में। ये सारे हैं, आप बेटा इनको लर्न जरूर से करना, आपको इजीली लर्न हो जाएंगे, कोई एक बड़ी बात नहीं है। आप डेली रिवाइज, जैसे सुबु लक्ष्मी आप भूल ही नहीं सकते, मैंने बता दिया 8 को इस तरीके से लिख लो। सुबु लक्ष्मी नहीं भूल सकते आप, 1998। सचिन तेंदुलकर 2014। भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख, और एक और कौन थे हमारे, प्रणब मुखर्जी 2019 में मिला था, जिसमें प्रणब मुखर्जी के अलावा बाकी 2 हैं, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, उनको मरणोपरांत मिला था। आपसे उसका पोल दिया 2014 में किसको मिला था, आपके सचिन तेंदुलकर को मिला था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954 में मिला था। सब प्रथम अलंकृत हैं ये। इस तरीके से आपको लर्न करना है और डेली पढ़ोगे तो हो जाएगा। आपका वो था अभी बिस्मिल्लाह खां 2001 में, लता मंगेशकर 2001 में, कुछ तो आपको ऐसे ही लर्न होंगे बच्चों, हो जाएंगे लर्न। एपीजे अब्दुल कलाम 1997, जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है उनके तो पढ़ने ही है आपको। तो ये सारा भारत रत्न की इन्फॉर्मेशन थी, आपको ज़रूर से ये सारे जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताएं सारे देख लेना बच्चों। एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप करेगा और यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये आप देख लेना। तो इसी तरीके से मैं आपको पद्म विभूषण भी पढ़ाऊंगी, मतलब सारे पद्म पुरस्कार आपको पढ़ाऊंगी, ताकि आपको इजीली लर्न हो जाएगा, डीप नॉलेज भी आपको हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना कि इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लाई जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।